चलिए, मैं शुभलेश कुमार और आप देख रहे हैं फरकिया न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी भाजपा नेता जय कृष्ण सिंह पटेल के आवास पर है। आज जो एनडीए कार्यकर्ताओं की जो बैठक हुई, मीटिंग हुई, सभाएं हुई है, हम थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं कि आगे जो आज सभाएं हुई है क्या कुछ हुआ है। आपका फरकिया न्यूज में स्वागत है पटेल जी। आपका भी बहुत स्वागत है सुमलेश जी। आपके आज न्यूज चैनल के प्रति हम बेलदौर विधानसभा के सभी जनतागण को हार्दिक शुभकामना। थोड़ा कस के बोलिएगा, आवाज लोग सुनता है। कह रहे थे आप काफी एक सप्ताह से जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जीत और परिश्रम किए। कैसा कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम बहुत सफल रहा, हम लोग का मेहनत सफल रहा। जितने लोगों की अपेक्षा की थी उससे कहीं ज़्यादा आदमी आए और कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रहा। अच्छा, आगे विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ तैयारी चल रही है? विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है अच्छी तरह से। विधानसभा लड़ा जाएगा, एनडीए का बढ़िया से चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है भाजपा का सीट बेलदौर विधानसभा में बन रहा है? अभी तो कहना मुश्किल है, तो शीर्ष नेतृत्व की बात है। कौन सा सीट भाजपा को, एक सीट खगड़िया में मिलने की संभावना है, जैसा कि शीर्ष नेताओं का कहना है कि एक सीट भाजपा को खगड़िया में दिया जाएगा। कौन सा सीट दिया जाएगा इस पर कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है। अच्छा, आप पहले भी जिला परिषद का सदस्य रह चुके हैं और लगातार लोगों के बीच बने रहते हैं, आप क्षेत्रीय नेता हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत को आजमा सकते हैं? बिल्कुल प्रयास में है, हर दृष्टिकोण से प्रयास में है, और जो राजनीति करते हैं उसका अंतिम लक्ष्य होता है और उसी सोच के साथ हम भी अपना प्रयास एनडीए में ही कर रहे हैं। आगे जिसको टिकट मिलेगा देखा जाएगा। नहीं, आपको मालूम होगा सभा से लगातार पन्नालाल सिंह पटेल जी यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं और अब की बार वे रिटायर हो रहे हैं और अपने पुत्र को ही आगे उत्तराधिकारी समझ करके विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। फिर आप लोग लगातार पार्टी के लिए संघर्ष करते हैं, क्या करिएगा? लगातार यहाँ जो है पुत्र मोह में कहीं अगर सीट चला जाता है तो फिर क्या करिएगा आप? जब तक पन्नालाल पटेल जी चुनाव लड़ रहे थे हम लोग पूरी तरह से उनका मदद किए। उन्होंने जो स्वयं अपने पुत्र की उम्मीदवारी की जो भविष्यवाणी की है वो उनको नहीं करना चाहिए था। ये एनडीए के लिए, पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। टिकट किसको देंगे ये शीर्ष नेतृत्व की बात है, वो तय करते हैं। पुत्र की अग्रिम भविष्यवाणी नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने आप में घोषणा कर चुके हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए बहुत सारे उम्मीदवार अपना प्रयास कर रहे हैं टिकट के लिए, उसमें हम भी हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है, हम भी टिकट के प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है, हो सकता है पुत्र मोह और परिवारवाद अभी चल रहा है सभी पार्टी में, अगर कहीं नूतन सिंह पटेल को टिकट दे दिया जाता तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा? ये परिस्थिति बताएगा, समय आने दीजिए, अभी बहुत समय है। अभी ऐसी बातें पे चर्चा करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। आप मजे हुए नेता हैं, आप कम से कम नूतन सिंह पटेल से तो निश्चित रूप से आप मंजे हुए नेता हैं। वे हमें 2-4 साल इधर आए हैं, लेकिन आप लगभग 15 साल से ज्यादा बीत गया होगा आपको राजनीति करते हुए। जी जी जी, इसीलिए बोले ऐसी पूर्व भविष्यवाणी मुझसे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। समय बताएगा आगे क्या होगा, जैसी परिस्थिति आएगी निर्णय लेंगे। लेकिन चुनाव लड़ने की पूर्ण इच्छा है, चुनाव लड़ने की पूर्ण इच्छा है। टिकट मिलेगा न मिलेगा, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे या लड़ेंगे, वो समय बताएगा। आप चुनाव मैदान में आइएगा, महारथी काफी लंबे महारथियों की लाइन लगी हुई है जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, काफी धन संपत्ति बल वाले भी है, कैसे उससे निपटिएगा? पार्टी धन पे अगर टिकट देती तो सारा जो करोड़पति है वही आदमी को टिकट मिलता। जो पॉलिटिक्स करते हैं, जिनका समाज में कुछ योगदान रहता है, सामाजिक
सहायता में हो या सहयोग में हो, टिकट उसको मिलता है। हम लोगों ने 20 साल राजनीति की है इस क्षेत्र में। हमें अपने आप पे पूर्ण कॉन्फिडेंस है कि हम क्षेत्र की सेवा किए, हमको मिलना चाहिए। और जनता भी हमारा समर्थक है। आप क्षेत्र में जाएंगे तो चाहेंगे कि वो लोग बोलेंगे कि नहीं, वो आएंगे तो अच्छा रहेगा। इसी सोच के साथ हम अपना प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, विधायक जी लगातार 20 वर्ष से यहाँ पर हमारे क्षेत्र का जो है नेतृत्व किए हैं, तो क्या लगता है उनका काम, कौन सा काम उसका अच्छा रहा और कौन सा काम खराब रहा? एनडीए में है, काम को व्यक्तिगत रूप से आलोचना करना मेरा धर्म नहीं है। एनडीए के तहत मैं ऐसी बातें करने से बचूंगा। उन्होंने जो किया अच्छे किए। 25 साल विधायक रहे, काम अच्छे नहीं करते तो 25 साल विधायक नहीं रहते। मैं ये बात कर सकता हूँ। 25 साल से विधायक हैं, लेकिन आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं आया है, आपके यहाँ क्या कहते हैं महाविद्यालय नहीं आया है। मेडिकल 25 साल कम नहीं होता है। मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है खगड़िया में, और आपको आपके माध्यम से मैं ये मंच पे ही घोषणा करना चाह रहा था, लेकिन समय कम मिला। सुधा डेयरी खगड़िया के बगल में जो मैदान है, उसका प्रस्ताव यहाँ से चला गया है। कुछ दिनों में शिलान्यास हो जाएगा मेडिकल कॉलेज का खगड़िया में। मेडिकल कॉलेज एक ऐसी संस्थान है जो जिला मुख्यालय के आसपास ही रहना चाहिए कि चारों बगल से लोगों को जाने में सहयोग मिले। ये पूरी तरह से एकदम सेटिस्फाइड न्यूज है कि मेडिकल कॉलेज की जमीन का प्रस्ताव चला गया है। बेलदौर में जो मेडिकल कॉलेज बनाने की चर्चा चल रही थी, उसमें काम क्या बाधा उत्पन्न हुआ? बाधा उसमें उत्पन्न हो गया कि एक खगड़िया का एक बॉर्डर एरिया है बेलदौर। अब अलौली के लोग को यहाँ आने में 70 किलोमीटर लगेगा, उससे नजदीक उसको बेगूसराय पड़ जाएगा। परबत्ता के लोगों को आने में 60 किलोमीटर लगेगा, तो क्यों आएगा यहाँ? ये किनारे में मेडिकल संस्थान नहीं रहना चाहिए सरकारी। ये प्राइवेट संस्थान नहीं है, सरकारी संस्थान है। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, ऐसे केंद्र पे बनाए जो सभी लोगों की यात्रा जाने में सुगम हो, समय कम लगे। उसी उद्देश्य से खगड़िया मुख्यालय के नजदीक बनाने का प्रस्ताव किया गया। एक तरफ सरकार गरीब व्यक्ति के उत्थान की बातें करती है, दूसरी तरफ सरकार गरीब की ही जमीन को हड़प लिए है। गरीब के ही जमीन को आम जमीन, खास बकास कह कह करके जमीन अपने कब्जे में ले रहे हैं, किसान रो रहे हैं। तो क्या आप चुनाव में जाइएगा, मैदान में कूदिएगा, तो किसान का तो ये चर्चा बाहर आएगा सामने, कैसे निपटिएगा? और 25 साल से विधायक जी रहे, वे इस जमीन खास आम बकास पर कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं इस बात से आपकी बात से सहमत हूँ। आपने पूछा था कि विधायक का कोई ऐसा काम है, इस मामला में विधायक ने कोई काम नहीं किया। जैसा कि हमारे परबत्ता विधानसभा, वहाँ एक मामला था टोपोलैंड का, जो सेम ये गरमजरवा, खास गरमजरवा आम वाली स्थिति उसकी भी थी, लेकिन वहाँ के स्थानीय विधायक में विधानसभा में अपने मुद्दा को उठाते उठाते टोपोलैंड को जो रोक लगा था उससे मुक्त करवा लिया। लेकिन हमारे स्थानीय विधायक इसमें पीछे रहे, जिसके कारण यहाँ बेलदौर के किसान प्रभावित है, उसके बच्चे प्रभावित है। पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होता है, न लोन ले पाते हैं। उच्च खेती करने के लिए लोकल साहूकार से लोन लेना पड़ता है। कैसे निपटिएगा इस समस्या से? मुझे अगर लड़िएगा, विधानसभा में आवाज उठाइएगा? मैं आवाज ही नहीं उठाऊंगा, अपने क्षेत्र की जनता के साथ धरना पर बैठ जाऊंगा। अगर मुझे मौका मिला, ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है बेलदौर के लिए कि इस क्षेत्र के जनता के साथ धरना पे भी बैठना पड़े तो मैं बैठूंगा। सरकार में रहूं या विपक्ष से हो, यहाँ के किसान बहुत ज्यादा प्रभावित है, बहुत कष्ट में है। अच्छा, खगड़िया को जो है मक्का का कटोरा कहा जाता है, उसमें भी बेलदौर प्रखंड 1 नंबर में आता है, लेकिन यहाँ पर मक्का आधारित उद्योग कहीं भी नहीं लगाया गया, और ना ही किसान के लिए कोई मंडी का जो है निर्माण किया गया। मंडी एक अगर हो जाता तो किसान वहां पर अपना अनाज सुखाते, और वहां से अगर अनाज बेचते तो उनको सही रेट मिलता। क्या ये किसान की जो मांग है जायज है? क्या है? मार्केट मंडी तो बनना चाहिए, मंडी बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए। मंडी जितना बनेगा अच्छा रहेगा। जहाँ तक उद्योग की बात है, तो खगड़िया जिला में एक मक्का आधारित उद्योग बन चुका है और वहाँ से उत्पादन भी शुरू हो चुका है। उसमें वो उद्योग ऐसा है कि हर प्रखंड में बनाना संभव नहीं है। अच्छे वहां तो जो मजदूर काम करता उसके और छटाई ही कर दिया, गोदाम बना दिया गया उसको। वो नहीं, अब वो अंदरूनी मामला है, फैक्ट्री का क्या है नहीं है, लेकिन मक्का आधारित उद्योग का निर्माण सरकार के सहयोग से किया गया है। उसको गोदाम बना दिया गया, आप लड़िएगा उसके लिए? बिल्कुल, जिस उद्देश्य से बना है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लड़ेंगे। वो उद्देश्य क्यों नहीं पूरा करेंगे? अब फैक्ट्री के नाम पे गोदाम चलाइएगा, स्टॉक कीजिएगा तो गलत है। केंद्रीय पंचायत
कि जनता की मांग है कि कंजरी कोसी नदी में पुल होना चाहिए, क्योंकि घनी आबादी होकर के पुल अगर जाता है तो क्या कहते हैं आपको लगभग 10 पंचायत के लोगों को फायदा होती है, लेकिन कंजरी पंचायत में पुल नहीं बना करके इधर उधर बना दिए, जिससे कि कंजरी पंचायत के आसपास के लोगों को फायदा नहीं होती है। और कंजरी में जो है अभी तक विद्यालय जो 10+2 विद्यालय है वो भवन विहीन है। कैसे, क्या कहिएगा? बिल्कुल, कंजरी के लोगों का ये मांग बिल्कुल जायज है कि कंजरी का जो काली कोसी का जो नदी है, बीच गांव से एकदम सटे हुए दोनों बगल में लगभग बराबर आबादी बसी हुई है। और कुछ लोगों का घर इधर है तो खेत उधर है, कुछ लोगों का खेत इधर है तो घर उधर है। काफी दिक्कत होती है। और कंजरी के लोगों को नहीं, अगर बन जाता है तो आगे सहरसा जिला के लोगों को भी रास्ता सुगम होगा। ये मांग जायज है, हम इसका समर्थन करते हैं। अगर बनेंगे तो हम मुद्दा उठा के वहाँ बनवाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। विधायक जी 25 वर्ष हो गए विधायक जी को, अभी तक भवन विहीन है 10+2 विद्यालय कंजरी का। ये तो आज के समय में कोई विद्यालय भवन विहीन हो, ये आश्चर्य की बात है। शिक्षा विभाग में भवन के लिए पैसे की कमी नहीं है, ये उदासीनता की निशानी है। कहीं न कहीं उदासीनता उसमें दिखाएगा। क्यों नहीं भवन बना है ये देखने की बात है। हो सकता है जमीन विवाद हो या कुछ भी हो, लेकिन आज के समय में पैसे की कमी की वजह से भवन रुका हो, ऐसा संभव नहीं है। विद्यालय भवन और पुल का मुद्दा अभी तक विधानसभा में नहीं उठाया है, 25 वर्ष हो गया है, क्या कहिएगा? उठाना चाहिए। यदि ये मामला उनके संज्ञान में है तो इस पर निर्णय लेना चाहिए। उनके क्षेत्र की बात है, क्षेत्र की बात ही नहीं है, जायज मांग है। क्षेत्र की बात तो है ही, क्षेत्र की बात बहुत सारे है, मांग बिल्कुल जायज है। मैं बताया कि आज के समय में भवन निर्माण विद्यालय का नहीं हो, ये आश्चर्य की बात है। इसको सही रूप से आप लोग पहल कीजिएंगे तो बहुत सारी कार्रवाई हो जाएगी शिक्षा विभाग के कर्मचारी पे। आखिर क्या मुद्दा है कि नहीं हुआ, हमें तो लगता है हो सकता है जमीन का मुद्दा हो या जो भी हो, लेकिन ऐसे स्वाभाविक रूप से पैसे की कमी के कारण भवन निर्माण नहीं रुका हो, ऐसा मुझे विश्वास है। जमीन चिन्हित क्या हुआ है? अगर नहीं है तो आम जमीन प्रत्येक पंचायत में रहता है, फिर भी क्यों नहीं बन रहा है? हाँ, ये तो प्रतिनिधि का ग्रामीण उदासीनता है। शिक्षा विभाग के जो टीचर है उनको रिपोर्ट देना चाहिए कि हाँ जमीन उपलब्ध है, इस पे बनाया जा सकता है। कहीं न कहीं वो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण को आगे बढ़ के इस मामला को उठाना चाहिए। और उठाएंगे तो मैं अभी नहीं भी हूँ फिर भी मैं साथ दूंगा ग्रामीणों का। अंतिम सवाल, यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या हम जयकृष्ण सिंह पटेल को निर्दलीय उम्मीदवार भी देख सकते हैं विधानसभा में? मेरा जवाब फिर से वही होगा, चुनाव लड़ने की पूरी इच्छा है, पूर्ण इच्छा है। निर्दलीय लड़ूंगा या पार्टी के चिन्ह पे लड़ूंगा यह समय बताएगा। अभी कोई तरह की भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। चलिए, अभी आप सुन रहे थे जयकृष्ण सिंह पटेल जी से। चुनाव लड़ना तय है, किस पार्टी से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन चुनाव लड़ना तय है, इसलिए विपक्षी को अभी से ही संभल कर चलना पड़ेगा। आइए हम कुछ समर्थक से बात करते हैं कि उनका क्या इच्छा है। जयकृष्ण सिंह पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा रहे थोड़ा, इन लोगों का क्या कुछ इच्छा है, इनका कुछ हम टटोलते हैं कि ये लोग जयकृष्ण सिंह पटेल जो है चुनाव मैदान में आ रहे हैं, क्या आप लोगों को इच्छा है, सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छा बात है। बेलदौर विधानसभा के लिए ऐसा प्रत्याशी नहीं अभी तक 20 साल में मिला है। भीष्म पितामह जो 25 वर्ष से राज कर रहे हैं, इसको क्या कहिएगा? फिर वो फिर आ रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उससे क्या, उसको आज तक पार्टी मानते गया, यहाँ नीतीश बाबू के नाम पर वोट देते गया, इसको क्या है, ये थोड़ी जीत जाएगा। यहाँ जो प्रेस से नहीं दे रहा है इनको कभी सपोर्ट मिला नहीं, तो इनके विरोध में तो कभी भी खड़ा होगा, इसको हरा सकता था। ये नहीं हराया इसलिए कभी न कभी पार्टी से हमको सपोर्ट मिलेगा। अभी भी नहीं मिलता है तो ये बार देखा जाएगा, करेगा कुछ। विधायक जी का पुत्र जो है एनडीए से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, नूतन सिंह पटेल, उससे क्या, वो करने नहीं दीजिए उसको, ये भी करेंगे अपना समय आएगा तो चुनाव लड़बे करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सनोज कुमार। स्थानीय है? हाँ। चलिए, सनोज जी है जिससे आप सुने हैं कि विधायक जी चाहे जिसको मैदान में उतार दे, लेकिन जयकृष्ण सिंह जी चुनाव लड़ेंगे और ये लोग इनके साथ है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? आप हमारे फरकिया न्यूज के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हमारे
कमेंट बॉक्स में दें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाले विधानसभा में मतदाता जो है अपने सोच समझ करके अपने उम्मीदवार का चयन करेंगे। That's right.